वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फॉरेक्स। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लर्निंग सेशन के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मार्केट एनालिसिस। की मार्केट में हम कितने टाइप के एनालिसिस होते हैं और किस तरह से हम मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं ताकि हम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकें और मार्केट से जमकर पैसा उठा सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने लर्निंग सेशन की तरफ, और देखते हैं कि मार्केट में कितने टाइप के एनालिसिस होते हैं और हम किस एनालिसिस के बेस पर अपने ट्रेड्स लेंगे और प्रॉफिट मार्केट से जनरेट करेंगे। To begin, let's look at three ways how we would analyze and develop ideas to trade in the market। अब यहाँ पर कितने वेज हैं? थ्री वेज हैं। हम तीन तरह से मार्केट में एनालिसिस करते हैं। अब कौन से एनालिसिस हैं? नंबर वन टेक्निकल एनालिसिस, नंबर टू फंडामेंटल एनालिसिस, नंबर थ्री सेंटिमेंटल एनालिसिस। अब यहाँ पर हम नंबर वन एनालिसिस को अपना डिस्कस करते हैं कि नंबर वन एनालिसिस जो हमारा सेंटिमेंटल एनालिसिस है उसमें मार्केट क्या कह रही है और वो होता क्या है, किस तरह से हम सेंटिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस, चार्टिंग द कोर्स, यानी कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम चार्ट्स को रीड करेंगे जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, जिसमें हमारी कैंडलस्टिक्स भी आ जाएंगी। तो ये हमारा हो जाएगा टेक्निकल एनालिसिस। डेफिनेशंस पे चलते हैं। Technical analysis, it is core and it is the price study of price charts and patterns। यानी कि डिफरेंट जो पैटर्न्स बनते हैं, चार्ट्स बनते हैं, आपने डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के पास देखे होंगे, वीडियोस में देखा होगा, और आपने मेरे पास भी देखा होगा कि हम चार्ट्स को रीड आउट करते हैं। वीकली एनालिसिस में भी देखा होगा कि हम टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को मिक्सअप करते हैं। तो जहाँ पर हम चार्ट्स को स्टडी करते हैं, पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, कैंडलस्टिक्स को स्टडी करते हैं, तो हम उसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। इट ऑपरेट्स अंडर द promise premise that historical price action can offer clues to future movement। यानी कि यहाँ पर हम हिस्ट्री को देख सकते हैं कि पीछे चार्ट क्या कह रहा है और आने वाले मूव्स क्या होंगे और मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है। तो हम पिछला हिस्ट्री का सारा डेटा चार्ट्स के ऊपर रीड आउट कर सकते हैं। तो उसी बेस पे हम फर्दर एनालिसिस करते हैं मार्केट का और पेयर्स का कि मार्केट फर्दर आगे किस तरह से मूव कर सकती है। तो हमें बैकग्राउंड का जो डेटा होता है वो सारा चार्ट्स पे शो होता है, जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। ट्रेडर्स यूटिलाइज वेरियस टूल्स अप्लाइड टू प्राइस चार्ट सच एज ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज एंड अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। अब यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं, अपना मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं, कैंडलस्टिक्स को यूज कर सकते हैं, लाइन चार्ट को यूज कर सकते हैं। वो सारा हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ हमारा जो चार्ट पे हमें शो हो रहा होगा ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस होगा। नंबर टू जो हमारा होता है वो होता है अपना फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है? Fundamental analysis examines the economical and political factors that sway currency values। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखें किसी भी मुल्क के हालात और उनके जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है और उसके बाद उनके जो इकोनॉमी की कंडीशंस होती है वो सारे जब एक करेंसी के ऊपर इम्पेक्ट करती है तो उसकी वैल्यू को अपग्रेड या डाउनग्रेड करती है। लेट सपोज अभी यहाँ पर यूक्रेन रशिया में वार चल रही है तो उनकी इकोनॉमीज कोलैप्स कर सकती है क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। दोनों कंट्रीज अपने डिफेंस में जब वेपनरी खरीद करेंगे तो फिर उनके वो आवाम के ऊपर टैक्सेस लगेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को मजीद काम करना पड़ेगा, जिससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ सकती है। और जब लोग ज़्यादा मरेंगे और शहादतें होंगी फौजियों की तो और ज़्यादा लोगों की मैन पावर की ज़रूरत होगी, जिन पे फिर आपको पता है अफवाज का बजट बहुत ज़्यादा होता है, फिर उनको मजीद पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये सारे फैक्टर्स जब आ जाते हैं किसी मुल्क के अंदर तो फिर यहाँ पर एक हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं कि उनके क्या कंडीशंस हैं मुल्क के। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाता है। और इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है वहाँ पर, शरह सूद क्या है, लोगों के कारोबार किस तरह से है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह का है, और सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज क्या है, इकोनॉमिकल पॉलिसीज क्या है, ये सारी चीज़ें हम उसमें रीड आउट करते हैं। जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो गए जैसे कि मैंने अभी जंग का आपके साथ जिक्र किया, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर।
तो ये सारा कुछ हम फंडामेंटल एनालिसिस में करेंगे, और जब हम न्यूज़ ट्रेडिंग सीखेंगे तो यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। 95% इम्पैक्ट हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का ही होगा। दिस मेथड इज फेवर्ड बाय दोज विद अ बिग पिक्चर प्रोस्पेक्टिव, यानी कि जिनका बिग पिक्चर प्रोस्पेक्टिव हो, जो लॉन्ग टर्म में एक चीज़ को लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर वो लोग अपना फंडामेंटल एनालिसिस पे काम करते हैं। वी बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग फोर्सेस दैट ड्राइव द मार्केट, यानी कि जो बैक एंड पे चीज़ें हो रही होती हैं एक मुल्क के अंदर, जो इकोनॉमीज के अंदर, फिर वो चीज़ें इम्पेक्ट डालती है लॉन्ग टर्म के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में ट्रेड हम किस तरह करते हैं। नंबर थर्ड जो हमारा आ रहा है वो सेंटिमेंटल एनालिसिस, यानी कि रीडिंग द क्राउड। अब सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होता है? सेंटिमेंटल एनालिसिस कॉजेज द प्रिवेलिंग मूड ऑफ द मार्केट, यानी कि यहाँ पर मार्केट का मूड क्या है। मार्केट दोनों चीज़ों को फॉलो करेगी, से फंडामेंटल को भी करेगी, अपना टेक्निकल को भी करेगी। अब जब फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को करेगी तो फिर मार्केट में क्या होगा कि मार्केट में एक अजीब सा अनएक्सपेक्टेड मूव आएगा। आप कहेंगे भाई इसने तो न्यूज़ को फॉलो नहीं किया, इसने तो फाइनेंशियल डेटा को फॉलो नहीं किया, हमारा जो पैटर्न बन रहा था ना ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया, मार्केट अजीब सा मूव दे गई। जब अजीब सा मूव देते हैं तो मार्केट फिर सेंटिमेंट्स को फॉलो करती है। इट लुक्स फॉर द वेज टू अंडरस्टैंड करंट ट्रेडर्स इमोशन एंड हाउ वेरियस मार्केट्स पार्टिसिपेंट्स आर पोजिशनड। अब यहाँ पर यह होगा कि इमोशनल ट्रेडर्स जो होंगे, लेट्स सपोज मार्केट ओवरबॉट चली गई किसी भी पेयर की। अब जहाँ पर ओवरबॉट चली गई तो लोगों का माइंडसेट ही यही होता है कि भाई इतना ऊपर गई तो भी नीचे आएगी, इतना ऊपर गई है तो नीचे ही आएगी। जब ये चीज़ आ जाती है मार्केट में और नए ट्रेडर्स आकर फंस जाते हैं, तो मार्केट यहाँ पर अपने सेंटिमेंट्स को यूज करते हुए मजीद ऊपर चली जाती है और लोगों को सेलिंग में फंसाकर सारे लोगों का लॉस करवाने के बाद फिर मार्केट वापस आती है। और जब वापस आ रही होती है तो लोग फिर यही समझते हैं अब ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। फिर लोग क्या करते हैं, बाय साइड में फंस जाते हैं और मार्केट सबको ट्रैप करती रहती है। ट्रैपिंग सिनेरियोज में मार्केट सेंटिमेंटल एनालिसिस को ही रिस्पेक्ट करती है। दिस constraint this constraints approach seeks the capitalize on extreme sentiment levels, anticipating market reversals, यानी कि यहाँ पर no respect to news, to patterns and candlesticks, यानी कि यहाँ पर मार्केट किसी को रिस्पेक्ट नहीं करती, ना टेक्निकल एनालिसिस को करती है, ना न्यूज़ को करती है, ना ही अपने कैंडलस्टिक्स को करती है, या फिर डिफरेंट हमने जो ऊपर मेथड्स पढ़े किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं करती। मार्केट एक अजीब से फ्लो में चलती है जिसमें मार्केट एसएल हंटिंग करती है और लोगों के लॉसेस करवाती है। तो ये ट्रैप्स भी हम पढ़ेंगे, ट्रैप से बचने का तरीका भी पढ़ेंगे, ये सारा कुछ हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको हमारे सोशल लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि आप हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ मिलकर ट्रेड करें और हमारे साथ जमकर प्रॉफिट बनाएं। और आप चाहते हैं कि हम आपके फंड्स मैनेज करें, तो आपको नीचे हमारा आईबी लिंक भी मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए लर्निंग सेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।